पुर्तगाल में भाई कोर्ट केस किया था, काफ़ी टाइम हो गया, कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं आ रहा। 4 महीने हो गए हैं, 5 महीने हो गए हैं। क्यों भाई कोर्ट टाइम ले रही है? अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, गवर्नमेंट टूट गई है, क्या इसके ऊपर जो रेजिडेंस कार्ड जो डिलेज हो रहे हैं इस पर और इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अगर आपको कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भाई टीम की कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद है, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि पुर्तगाल के अंदर जब टीआरसी कार्ड नहीं आ रहा था लोगों का, तो जल्दी कार्ड के लिए कोर्ट में केस कर रहे थे। नॉर्मली क्या होता है, कोर्ट जो है, क्योंकि स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी इन्हीं कामों के लिए कि भाई जो लोगों की इमरजेंसी बन रही है और ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, इसके ऊपर जो है ना 6 जजेस को यानी कि उनको अपॉइंट किया गया था। अब उनमें क्या सीन है, पहले तो एवरेज निकल रही थी, महीने डेढ़ के अंदर आ रहा था अप्रूवल, आ रहा 40 डेज में भी आ रहा था। अभी सिचुएशन ऐसी होगी हुई है कि लिस्बन सिर्फ इन केसेस को देखने के लिए सिर्फ 6 जज हैं, 4 पुराने हैं, 2 नए हैं। 2 जो नए लेडीज जजेस हैं वो बहुत टाइम ले रही हैं, जो पुराने जज हैं वो भी थोड़ा टाइम लेना शुरू हो गए हैं। पहले वो महीने डेढ़ के अंदर, अभी रिसेंटली हमारा 28 दिन, 35 दिन, 40 दिन के अंदर एवरेज के साथ केस पास हुए हैं, लेकिन कई केसेस के ऊपर 3-3 महीने भी लग रहे हैं, 3.5-3 महीने भी लग रहे हैं। उसकी रीज़न क्या बताता हूँ आपको। अभी लास्ट 2 मंथ्स में, जनवरी और फरवरी के अंदर लिस्बन में 15,000 केसेस फाइल किए गए हैं। कोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। अब कोर्ट ने भी इसके सोच विचार शुरू कर दिया कि इनको भाई सॉल्व कैसे किया जाए, इनको कैसे ख़त्म किया जाए। ये तो बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, हर बंदा कोर्ट की तरफ जा रहा है अगेंस्ट आयमा काम ही नहीं कर रहा। तो भाई कोर्ट अब जो है इस पर टाइम इसलिए ले रही है। इसमें जो मेरा वकील का कहना था, वकील के साथ मेरी बड़ी डिस्कशन हुई इसके ऊपर, वकील का ये कहना था कोर्ट इसलिए टाइम ले रही है कि वो नई कोई स्ट्रैटेजी बनाने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि उनको कैसे मामला को क्लियर किया जाए। तो वो 6 जजेस हैं, 6 जजेस नहीं इतने केसेस हैंडल कर सकते, एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न है आपको बता दूँ, जो कि पुर्तगाल में जैसे आपको पता है वकीलों को केस प्रिपेयर करने भी नहीं आते। वकील जो है वो केस कोई ऐसा जज कोई डॉक्यूमेंट मांग लेता है, या कोई ऐसा कोई केस उन्होंने मोस्टली, इवन कि आज मैं एक लॉयर से मिला हूँ जो हमारे ऑफिस में आया था। वो लॉयर किसी कंपनी में जॉब कर रहा है और उसको अपनी जैसे जैसे लॉयर्स पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते हैं, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी नहीं आ रही थी अभी, कि उसको में क्या क्या मामला तो प्रैक्टिस नहीं है उनकी। क्योंकि जो लोग ऐसे लॉयर्स के पास जाते हैं तो भाई उनका तो वैसे क्या लेना, अल्लाह ही हाफिज़, उनका कुछ नहीं हो सकता। तो जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं उनका जो होता है वो ये उनकी ये सेटिस्फेक्शन होती है कि भाई वो टाइम टू टाइम रिस्पॉन्स, जो अगर जज को कोई चीज़ चाहिए, जज को कोई डॉक्यूमेंट समझ नहीं है, जस्टिफिकेशन मांगी है, तो वो ऑन टाइम उनको रिपोर्ट करें। तो कई लोग वकील नहीं करते, तो ये भी एक रीज़न आप उसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरा, जैसे आपको पता है कि अभी गवर्नमेंट खत्म हो गई है, इलेक्शन होने जा रहे हैं, और इलेक्शन ऑफ कोर्स जब पंजाबी में मिसाल है, कुछ साई खसम सिरते ना हो तो फिर किन्ने घर वेखना है। तो वो जब गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी तो डिपार्टमेंट्स में काम भी स्लो हो जाएगा, इफेक्ट तो जरूर पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा रुकते नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आएगी। तो मई में इलेक्शन है, तो इलेक्शन की वजह से भी ये चीज़ अफेक्ट होगी, आपके कार्ड्स डिले होंगे, डिसीजन डिले होंगे। तो ये भाई अपडेट थी आज आपको कोर्ट के बारे में, कि कोर्ट में केस डालने पर क्यों जो है ना कोर्ट केसेस डिले हो रहे हैं। अब आपने कोर्ट में केस डालना है तो अपने 2.5-3 महीने 4 महीने भी आपने जेल में रखने, कितना टाइम लग सकता है कोर्ट से डिसीजन आने में। लग है जल्दी भी आ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप इतना टाइम अपने जेल में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जी, अल्लाह हाफिज़।